रिकॉर्डिंग की। थैंक यू बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 cars starts together in the same direction from the same place। एक ही प्लेस से दो कार स्टार्ट होती हैं और सेम डायरेक्शन में चलती हैं। फर्स्ट कार गोज at uniform speed 10 kilometer per hour and second car goes at a speed of 8 kilometer per hour in the first hour and thereafter increasing the speed of 0.5 kilometer per hour is succeeding hours। तो after how many hours will the two cars meet? तो कितनी देर बाद दोनों कार मिलेंगी, ये निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे भैया इसको बताइए। लेट द टू कार्स मीट आफ्टर n hours then अगर n hours में मिलती है तो क्या, देखो दिया हुआ है उन्होंने अपन को, इक्वेशन बना के दे दी अपन को। इक्वेशन दी है कि नहीं सबके पास, देखिए इसको कैसे। let the two cars meet after n hours। ठीक है, तो भैया तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे? थोड़ा सा दिमाग, तुम लोग की आवाज आ नहीं रही है, किसी कुछ नहीं आ रही है, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कैसे करेंगे? अगर मैंने ये मान लिया कि n आवर्स में दोनों कार मिल रही है, ये मैंने मान लिया, और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने हिंट भी दे दिया आपको, लेकिन हिंट पे अपन को नहीं जाना है। हिंट की जरूरत तब पड़ती है जब आप पूरे अपने हथियार डाल दो, ठीक है, तब हिंट की जरूरत पड़ती है। तो लेट द टू कार्स मीट आफ्टर n आवर्स, माना कि दोनों कार्स n आवर्स के बाद मिल रही। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये समझो जरा। दो कार आएंगी आपकी, स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। जरा पढ़ लो क्वेश्चन पहले, फिर मैं करता हूँ। पहले पढ़ लो, आप लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं करता हूँ। पढ़ लीजिए पहले। टू कार्स स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। पढ़िए जरा क्वेश्चन को, पढ़िए जरा, समझिए, फिर मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। सर पढ़ ली। पढ़ लिया? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सर दो कार्स हैं, वो एक डायरेक्शन में जा रही है और एक ही जगह पे जा रही। जो पहली वाली है वो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरी वाली की है 8 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही। हाँ, और अब जब उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी 0.5 किलोमीटर से हर घंटे में, बस ये दिया और हमें आवर्स निकालना। यहाँ से देखो, समझो जरा, यहाँ से क्वेश्चन के ट्विस्ट है कहानी में। The second car goes at a speed of 8 km per hour in the first hour and thereafter increasing the speed of point, मतलब सेकंड कार की स्पीड बढ़ रही है 0.5 km per hour। सेकंड कार goes at a speed of 8 km per hour in the first hour and thereafter increasing the speed of 0.5 km per hour। उसके बाद क्या, each succeeding hours, हर एक घंटे में उसकी 0.5 स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टू कार्स विल मीट? तो भैया तभी तो मीट होगी जब n घंटे में, देखो 10 किलोमीटर की रफ्तार चलेगी। नहीं समझ में आ रहा? देखो जरा मैं समझाता हूँ, तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जरा समझना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार। पहली कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 10 किलोमीटर। देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार इज इक्वल टू 10 उसकी स्पीड है इनटू टी, टाइम कितना, n आवर्स। n हमने यहाँ पे क्या लिया, n आवर्स लेके चलो। ठीक है, n आवर्स तक चलेगी ये फर्स्ट कार।
और दूसरी बात देखिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेकंड कार in n hours. First car in n hours और second car in n hours. तो भैया n hours में कितनी हो जाएगी इसकी n by 2 2a 2 into 8 प्लस n minus 1 into d डिफरेंस कितने का है 0.5 बोलो सही लिखा कि नहीं लिखा तुम्हारे सामने सर ये समझ में नहीं आया जो अभी आपने लिखा ये समझ में नहीं आया यस सर अच्छा मेरे को एक चीज बताओ बेटा ये क्या होता हो ये फॉर्मूला किस चीज का होता हो सम ऑफ एपी इसका ये तो होता yes, पहले अगर 8 घंटे का चल रही है दूसरे कितने का चलेगी 8.5 का चलेगी कि नहीं चलेगी देखो जरा यस सर तीसरा कितने का चलेगी 9 का चौथा कितने का चलेगी 10 का ठीक है तो यहाँ पर हमारा ये बताइए हर घंटे में 0.5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ रही है तो यानी कि डिफरेंस हमारा 0.5 है ए का वैल्यू हमारा 8 है इनका इन्हीं का तो समीशन करना है हमें नहीं करना है बताओ पहले अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा जितना इसका समीशन होगा नहीं होगा और इसका डिस्टेंस सर वो हमें आ गया लेकिन आपने सेकंड कार का डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस तो सेकंड कार का 8 into n होगा ना 8 into n क्यों होगा सर टाइम लिया ना इसकी तो यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है इसकी हर घंटे में 0.5 बढ़ रही है नहीं समझ में आ रहा है हाँ सर आप बोलिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है 0.5 बढ़ रही है हर घंटे में 0.5 बढ़ रही है पहले उसकी स्टार्ट हुई होगी तो 8 थी फिर उसके बाद अगले घंटे में 8.5 हो गई इसके अगले घंटे में 9 हो गई इसके अगले में 10 हो गई समझ में नहीं आई ये बात नहीं आ रही समझ में फिर से समझो जरा नहीं आ रही समझ सुनो जरा सुनो 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 मेरी बात सुनो पहले अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन पे चलते हैं फर्स्ट वाली बात अपन ने क्या लिखी है सेकंड कार इन n hours ठीक देखिए फर्स्ट वाला क्या हो रहा है डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस क्या होता है हमने यहाँ पर लेट द 2 कार्स मीट आफ्टर n hours मतलब दोनों कार n hours चलेंगी ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है आपको कि दोनों कार्स को n hours चलाना है हमें n hours ठीक है तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम तो ये 10 into n हो गई थी 10 की स्पीड थी और n hours तक चली ये तो यूनिफॉर्म स्पीड चल रही थी लेकिन दूसरी कार पे जब बात आते हैं तो दूसरी कार के लिए क्या बोला उसने कि द सेकंड कार गोज एट अ स्पीड और जब स्टार्ट हुई वो तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही इन अ फर्स्ट कार पहले घंटे में समझ में आ रही बात फर्स्ट कार गोज इन यूनिफॉर्म स्पीड देखिए जरा फर्स्ट कार एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चली जा रही है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लेकिन सेकंड कार जो है 8 किलोमीटर घंटे की पहली जो घंटा था उसमें उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर अगला घंटा आया तो उसकी 0.5 और बढ़ गई उसमें समझ में आ रही है बात नहीं आ रही समझ में ईच सक्सीडिंग आवर्स हर एक घंटे में उसकी स्पीड 0.5 बढ़ती जाती है तो पहले घंटे में उसकी होगी 8 दूसरे घंटे में 8.5 तीसरे घंटे में 9 ऐसे करके आगे चलती जाएगी तो भैया हमको तो चाहिएगा का समेशन तो n by 2 2 into में a प्लस में n minus 1 हमें नहीं पता कितने घंटे तक चल रही है ना into d 0.5 नहीं आएगी बताओ जरा मैं ही लिख सकता है यहाँ पर यस सर आ गया 2a a का मतलब 8 है d मतलब 0.5 जब मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो ये बताओ मेरे को क्या मैं ये नहीं लिख सकता यहाँ पर इसके बाद अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं ये नहीं लिखूंगा कि 10 into n is equal to n by 2 2 into में 8 प्लस में n minus 1 into में 0.5 क्यों इसके बराबर नहीं होगा ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ पहले
ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर होगी कि नहीं होगी? क्यों? यस सर। चलना तो दोनों को सेम डिस्टेंस पर ही, तो डिस्टेंस बराबर कर दी मैंने, d1 इज इक्वल टू d2। जब दोनों बराबर डिस्टेंस में चलेंगी तभी तो दोनों जाके मिलेंगी। यस सर। ठीक है, तो बेटा 10 इंटू एन, अब ये बात किसको समझ में नहीं आई वो प्लीज मेरे को बोल दो, या एन से एन को मारो गोली। ठीक है, यहाँ हो गया 20, 16 जो हो गया प्लस में 0.5 एन, 0.5 एन माइनस का 0.5। अब क्या कर सकते हैं, 20 माइनस 16 प्लस में 0.5 इज इक्वल टू 0.5 एन। प्लस कर लो सब, 20 माइनस का 16 प्लस में 0.5, 4.5। काट लो पीट लो उसको, क्या आ गया आंसर? तो भैया 9 घंटे तक चलेंगी, 2 कार्स मीट आफ्टर 9 आवर्स, 2 कार्स मीट आफ्टर 9 आवर्स। 9 घंटे बाद दोनों कार क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लो, और आ गया हो तो नोट करो। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आप, जो 4-5 क्वेश्चन है ऐसी खतरनाक टाइप की क्वेश्चन है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आप लोग की जो इसमें दिए हुए है ना चैप्टर, बहुत ज्यादा तरीके से डिटेल में दिया हुआ है हर चीज। नोट कर लिया तो आगे वाला क्वेश्चन कराएं फिर हम आपको। सर हो गया नोट। नोट हो गया। आज कौन नहीं आया, नैतिक आया है, नित्य आई है, ठीक है, संस्कार आया है, सलोनी आई है, रुद्र आया है, जतिन आया है, विवेक नहीं आया आज। विवेक क्यों नहीं आया? सर हो गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, the sum of rupees 700 is paid to a given 7 each cash prizes to the students of the school for their overall academic performance. If the cost of the each prize is rupees 20 less than its preceding price, तो find the value of each of the prizes। शायद ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पहले भी शायद किया हुआ है, लेकिन शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन तो किया है, पहले भी किया है, इसमें एपी में नहीं किया है लेकिन किया है, कहीं तो किया है, मेरे को याद है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है। या आप में से स्कूल की छुट्टी है किसी की 31st की? सर क्या है उस दिन? उस दिन ईद है। पता नहीं सर। आप में से ईद कौन कौन मनाता भैया, कौन कौन मनाता है ईद? ईद कोई नहीं मनाता आप में से? अरे यार बनाना चाहिए। सर आप बनाते? अरे मैं बनाता क्या हूँ, खाने पीने का टाइम चाहिए तो कुछ भी बना लो घर में, है ना। एक खाने पीने का बहाना चाहिए किसी चीज का, बना लेना चाहिए। देखो खाने पीने के शौकीन हो ना तो आप हर त्योहार बनाओगे घर में, है ना। ईद भले ही हमारा फेस्टिवल नहीं है लेकिन हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं और खाते हैं बढ़िया, ऐसे बनाओ, उस बहाने घर में कम से कम कुछ अच्छा ही बन जाता है। सर कोचिंग की भी उस दिन छुट्टी होगी क्या? जी बेटा मेरे को नहीं पता, ये चीज थोड़ी सी टिपिकल है बताना मेरे को। रक्षाबंधन की छुट्टी है आपकी कोचिंग की? सर पता नहीं। स्कूल की छुट्टी है? ये सर उसके नेक्स्ट दिन से सर यूनिट टेस्ट है इसलिए। स्कूल की छुट्टी है 3 अगस्त की? यस सर। मतलब मैं छुट्टी रख दी, ऐसी छुट्टी है बच्चों की। बच्चे की छुट्टी तो चल रही है, छुट्टी क्या करने दी ऐसी रख के, सही है फिर भी ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं। A sum of rupees 700 is
टू बी पेड टू अ गिवन 7 कैश प्राइजेस। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 700 रुपए हैं, कुछ प्राइजेस हैं कैश प्राइजेस, उसमें क्या है 7 कैश प्राइजेस हैं। अच्छा, 7 कैश प्राइजेस जो स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। अब जो पहला बच्चा आएगा उसको बड़ा प्राइज मिलेगा, उससे जो छोटे चले जाएंगे, मतलब जो कहने का मतलब ये जिसने कम मेहनत करी उनको कम फल मिलेगा ना, है ना? सही बात है कि नहीं? जैसे किसी को बड़ा बड़ा मिल गया प्राइज, अब जिनने मेहनत कम करी उनको सिर्फ पेन पकड़ा देंगे एक एक, ऐसा 20-20 रुपए कम होते जाते हैं। तो वो 20-20 रुपए कम करने हैं अपन को, कैसे करेंगे? नंबर ऑफ तो 7 हो गए, एन की वैल्यू 7 हो गई, एस एन आपका 700 हो गया, और ए की वैल्यू पता नहीं है हमें कि फर्स्ट प्राइस कितने का था, और डेप्रिसिएशन मतलब जो डी की वैल्यू है वो 20 रुपीज हो गई है, 20, वो भी -20 रखेंगे। तो रख ले फिर, कर ले फिर क्वेश्चन को, हो जाए स्टार्ट। करके दिखा सकता है मेरे को ये क्वेश्चन? मैंने इतना हिंट दे दी है इसकी। मैं आपसे लगवाना चाहता हूँ आप लोगों से, और चैट पे आंसर आ जाए इसके मेरे को। या टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आपके पास अभी 6 हो रहा है, 4 मिनट का समय है। 4 मिनट का क्या है, 2 मिनट का समय है। लगाना स्टार्ट करिए और लगा के बताइए। मैं पानी पी लेता हूँ।
आया आंसर सेकंड वाले को? यस सर। नो सर? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका आंसर जो आया है, एपी क्या जनरेट हो रही, 140 160, अच्छा 160 120 100, ठीक है, 7 प्राइजेस यही रहेंगे, सही है। 160 रहेगा पहला, दूसरा 140, 120, 100, 80, 60, 40। संस्कार का भी आ गया 60, 160, 40, 20, सही है। सब लिख के भेजो जरा। सर हमने धोखे से थर्ड वाला का करके भेज दिया आपको। थर्ड वाला भी करके भेज दिया? सर एक्चुअली मैंने सेकंड नहीं किया, मैंने धोखे से थर्ड कर दिया। अरे धोखे से थर्ड कर दी, अरे कोई बात नहीं। करिए। इसके बाद 10F, 10F बहुत बड़ी है बेटा। अपन 10F से निकल गए, समझो अपनी एपी खत्म हो गई, आराम से खत्म हो जाएगी। बस 10F और करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल था, यानी कि हो गया। थर्ड वाला करके दिखाएगा कोई मेरे को? An articles can be bought by the paying of 28,000 at once by the making 12 monthly installment. If the first installment paid rupees 3,000, every other installment is rupees 100 less than the previous one. कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई अपनी 3,000, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 देनी है, डेप्रिसिएशन 100 का चलेगा। तो 9th मंथ में निकाल दो कितना होगा, T9 की वैल्यू निकाल ली हमको। पहले T9 की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद S12 निकाल लो। बस क्या करना ही क्या है उसमें। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड बाय द 9th मंथ, 9th मंथ में कितने इंस्टॉलमेंट पेड हो जाएंगी तो वो निकाल लो। तो T9 से आ जाएगा, T9 इज इक्वल टू A + 8D, टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो S12 निकाल लो। कौन नहीं निकाल पाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 3 कौन नहीं कर पाएगा? थर्ड भी बहुत सिंपल है, सेम क्वेश्चन है। नित्या का भी आ गया, लेकिन थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आया बच्चों। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। एन आर्टिकल्स, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? थर्ड वाला स्टार्ट कराने जा रहा हूँ बेटा मैं, मेरी बात ध्यान सुनिए। थर्ड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूँ। मेरा वॉइस आ रहा है बेटा? थर्ड वाला बताता हूँ, चलिए ठीक। एन आर्टिकल कैन बी बॉट by paying rupees 28,000 at once or by making the 12 monthly installment. क्या बोला उसने? An article can be bought by paying 28,000। कौन बताएगा इसका मतलब? कौन बताएगा तुम में से? बोलो, शांत नहीं बैठना है, कृपया अपने मुंह का इस्तेमाल करें, ठीक है? शांत बैठने के लिए नहीं आए क्लास में। बोलिए। क्या हो गया भैया, आवाजें क्यों नहीं आ रही? चलिए नैतिक बेटा आप बता दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन, नैतिक। यस सर। हाँ बेटा बताइए, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हमसे? An article can be bought by paying rupees 28,000 at once or by making 12 monthly installment. क्या बोल रहा है? नहीं आ रही समझ में? बताओ बेटा। कौन बताएगा? इतना कठिन क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया, यानी कि मेरे को ही बताना पड़ेगा, है ना? कोई नहीं बोलेगा तुम से। एक आर्टिकल है जिसको आप 28,000 देके खरीद सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट भी देके खरीद सकते हो। 12 मंथ का इंस्टॉलमेंट कुछ आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
एन आर्टिकल कैन बी बॉट बाई पेइंग द ₹28,000, या तो आप 28,000 रुपए दे दो। सपोज करो आप एक टीवी उठा रहे हो, आपने डायरेक्ट पैसे दे के आ गए उसको और 28,000 रुपए दे दिए और टीवी उठा के घर में ले आए एक बार में, ठीक है। और बाई मेकिंग द 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, या तो आप 12 महीने इसकी इंस्टॉलमेंट बांध लो कि हर महीने भैया हम तुम्हें इतना रुपए भेज जाया करेंगे तुम्हारी दुकान पे, ठीक है। या तो ऐसे सोच लो, या तो ऐसे सोच लो, या तो ऐसे सोच लो, लेकिन 28,000 रुपए देने, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला काम करना है आपको यहाँ। तो नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए इंस्टॉलमेंट, 12 बार इंस्टॉलमेंट जाएगी, एन की वैल्यू 12 हो गई अपने पास। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे सोते हैं शाम के टाइम। बताओ, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 12। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड इज ₹3,000, भैया 3,000 रुपए की क्या मान ली, पहली इंस्टॉलमेंट मान ली। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3,000 रुपया। डेप्रिसिएशन इन द इंस्टॉलमेंट, एवरी अदर इंस्टॉलमेंट इज ₹100 लेस देन द प्रीवियस वन। भैया जो पहली वाली इंस्टॉलमेंट होगी वो ज्यादा होगी और आगे की इंस्टॉलमेंट 100 रुपए कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इन द इंस्टॉलमेंट, क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस का 100, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन द 9th मंथ, अब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन द 9th मंथ, तो T9 इज इक्वल टू ए प्लस 8D। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाते हो तो। ए कितना हो गया, 3,000, 8 इंटू में डी माइनस का 100, T9 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3,000 प्लस में माइनस का क्या आ जाएगा, 800। तो T9 इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹2200 जी। आ गया आपका T9। सेकंड वाला क्या निकालना है, टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट, S12 निकालना है, NY2 2A प्लस N-1 इंटू D, S12 इज इक्वल टू NY2 बोले तो 12/6, 12/2, 2 इंटू में ए कितना है 3,000, N-1 12-1 इंटू में डी, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस माइनस का 100, S12 कितना आएगा, 2 6 12, 6, अंदर सॉल्व कर लो इसको, 4900, S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 29400। समझ में किस किस को नहीं आया, नैतिक, नित्य, सलोनी, जतिन, संस्कार, रुद्र, किसको समझ में नहीं आया बेटा, सर आ गया। सर आ गया। सबको आ गया, ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए फिर। रुद्र कुछ बोलना चाह रहे हो, आपका हैंड रेज है। अगला वाला क्वेश्चन अब आप लोग को लगाना है। अब अगला वाला क्वेश्चन में मैं कोई मदद नहीं करने वाला, ठीक है। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया है, लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये चैट में क्या आ रहा है, रुद्र, यही बात है,
क्या करा जाता है कि या तो तुम 28,000 रुपए देके उठा ले आओ, ठीक है, वो आर्टिकल को, और या फिर 12 महीने की उसकी किस्त बांध लो, ठीक है, और हर महीना उसको 3,000 रुपए देना है, लेकिन हर महीने 3,000 में से जो आगे के महीने आते जाएंगे उसमें 100 रुपए कम करके हुए ऐसी इंस्टॉलमेंट बांधनी है आपको, और ऐसी 12 महीने तक की इंस्टॉलमेंट चलेगी। समझ में आया क्वेश्चन? अब रुद्र, अब समझ में आया बेटा? यही बात है, इसमें कुछ नहीं है। एन आर्टिकल कैन बी बॉट बाई पेइंग ₹28,000, हाँ 28,000, या तो आप 28,000 रुपए देके एक बार में खरीद लो, या 12 महीने में उसको किस्त बांध दो उसकी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए की रहेगी, लेकिन आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए कम होते रहेंगे। बात समझ में आई? यही क्वेश्चन है बेटा। तो ऐसी इंस्टॉलमेंट T9 की वैल्यू निकाली कि 9 महीने तक कितनी दोगे? 22,000 रुपए। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन करें। क्या बात है भैया, क्यों सोते रहते हो ऐसे? आवाज क्यों नहीं आ रही किसी? अगला वाला क्वेश्चन करूं? मेरा गला रह जाता, तुम्हें क्लास चल रहा। यस सर। क्या समझ में नहीं आया क्वेश्चन? क्या बात है, बताओ। अच्छा, फिर से बोल दो क्वेश्चन को। क्या समझ में नहीं आया? समझ में क्या नहीं आया? चलो पूछ लो। अच्छा पूछो, क्या समझ में नहीं आया बेटा? पूछ लीजिए। 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा। पूछो, कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो? आ गया? चले आगे, चलिए आगे आने की मायूस नहीं बैठा सर फोर्थ हाँ, का फर्स्ट आ गया। क्या आ गया? फोर्थ का फर्स्ट। फोर्थ का? अच्छा, फोर्थ भी कर लिए। मैंने बोला पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ। लगाइए लगाइए लगाइए, आएगा आएगा आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि सर मैंने इसको आपने हम लोगों को तो बोला लगाने। क्या क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया मेरे को, पता नहीं क्या बोल गए बेटा। फिर से बोल दीजिए, एक बार और बोल दीजिए। मेरे को समझ में नहीं आया, सीरियसली मेरे को आवाज नहीं आई आपकी सही। अरे मैं क्या ऐसे ही बैठा रहूं? मेरे को तो बताओ क्या करना है। तुम लोग लगा रहे हो फोर्थ वाला कि नहीं लगा रहे हो? सर लगा रहे। सर सेकंड भी आ गया, बस थर्ड बचा। लगा रहा है। हाँ तो फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर मैं तो हम लोग लगा रहे हैं। हाँ लगाओ लगाओ।
सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या आंसर आया फोर्थ वाले का? सर फर्स्ट का आया 550, ओके। सेकंड का 775, सेकंड का 775, ओके। थर्ड का 4375। सही है। सबका क्या यही है? बेटा चैट पे लिख के भेजना सब जरा, मेरे को आंसर लिख के भेज चैट पे जरा। सलोनी का आ गया 550, सर मैंने 775, भेज दिया। 4375। हाँ सलोनी आ गया आपका। सलोनी का आया 550, 775 ओके और सर। 4375। सब जन का आ जाना चाहिए भैया ऐसे आंसर। मेरे पास शायद नित्या ने भी मेरे को बता दिया आंसर। बॉयज में किसी का नहीं आया। अच्छा, नैतिक का आ गया, रुद्र का आ गया। जतिन का नहीं आया। जतिन जतिन का भी आ गया, ठीक है। संस्कार का भी आ गया। और कौन रह गया हमारे क्लास? ठीक है, सबके आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं। 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Mr. Gupta repays her total loan of rupees 1,18,000 by paying installment every month. If the installment for the first month is rupees 1,000 and it's increased by 100 every month, what amount will she pays as a 30th installment of the loan, and what amount of the loan she still has to pay after the 30th installment? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन है वो है 1,18,000। इतना लोन है, ये टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी हुई है इज इक्वल टू ए की वैल्यू ₹1,000, ठीक है। इंक्रीज इन द इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ ₹100, इंक्रीज इन इंस्टॉलमेंट every month is equal to D is equal to 100, ओके, ठीक है। तो 30 इंस्टॉलमेंट निकालना है। T30 इज इक्वल टू क्या है? A प्लस 29D। तो T30 हो गया हमारे पास। ये हमारे पास कितना दिया? 100, 1000, 29 इंटू में D कितना दिया हुआ? 100 का। तो T30 हमारे पास आ गया 3900। ये आ गया हमारे पास T। अब उसने क्या कही है दूसरी बात अपन से? What amount of the loan she still has to pay after 30 installment? 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट पे किया? S30 सम ऑफ समीशन निकालना है। 30/2, 2 इंटू में 1000, n-1 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई?
30 माइनस 1 इंटू में 100 डी। S30 हमारे पास कितना आ जाएगा, निकालो यहां से। 15, 2000, 2900। S30 हमारे पास आएगा, इंटू करने पर कितना आया, 73500। यहाँ पर S30 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ लोन टू बी पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। कितना होगा, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना उसको पे करना है, आखिरी वाला देखो जरा, अमाउंट ऑफ लोन सी स्टिल हैज टू पे आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ लोन टू बी पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, टू बी पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट। तो भैया इतना तो उसने भर दिया उसने 30 इंस्टॉलमेंट में, इसके बाद भी कितना बचा, तो हम क्या करेंगे, 1,18,000 में से माइनस कर देंगे कितने को, 73,500 को। तो देखो कितना आएगा, 44,500। इतना बचा है इसको 30 इंस्टॉलमेंट के बाद पे करने की। समझ में किसको नहीं आया मेरे से पूछ सकता है, समझ में किसको नहीं आया मेरे से पूछ सकता है। नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया हो, तो नहीं आया हो तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। सर हो गया। नोट हो गया, सबका हो गया, तो चले आगे। यस सर। कुछ एक्सरसाइज 10F। टेन एफ पे आ गया अपन। 10F एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, शरीना खोल लीजिए अपनी, जरा ध्यान से खोलिए शरीना को। The sixth term of an AP is 16, the 14th term of AP is 32. Determine the 36th term. सिंपल है ना क्वेश्चन, तो नहीं है। यस सर। T6 is equal to 16, A plus 5D is equal to 16, equation number first. T14 is equal to 32, A plus 13D is equal to 32, equation number second. On subtracting equation first from equation second, subtracting first from second, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 में से 5 का कितना बचा, 8D इज इक्वल टू 16, तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। आया कि नहीं आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, D आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अब पुट कर दें, D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, A प्लस 10 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 6। अब उसने क्या बोला है अपन से, 36 निकालो, A प्लस 35D, A हमारा 6 हो गया, 35 इंटू में D मतलब 2, तो 6 प्लस में 35 इंटू 70 होता है, कितना हो जाएगा 76। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड तक लगाइए, थर्ड तक कंटिन्यू लगाइए, क्वेश्चन लगाइए थर्ड तक।
हो गया? 2-3 क्वेश्चन देते लगाने की लाइन से, किस किसने लगा लिए भैया? भाई साहब कोई है भैया क्लास में कि नहीं? सब चले गए हैं? क्लास में कहाँ चले गए बच्चे? संस्कार, नित्या, यस सर। क्या हो गया? ये बच्चे कहाँ चले गए? मैंने क्वेश्चन दिए थे, पता नहीं, सब चले गए होंगे। क्वेश्चन दिया था पता मैंने। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही? नित्या मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो सर आ रही। बेटा, आपका नेटवर्क नहीं है सही। जिसका भी आवाज जिसको नहीं आ रही उसका नेटवर्क सही नहीं है। नित्या मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। हाँ बेटा, तो आपने किए 3 क्वेश्चन लगाने के लिए बोल के गया था मैं लगातार। 3 क्वेश्चन में लगा के यस सर, हो गए सर 3। आपने 2-3 बोला था ना? हाँ 2-3 बोला था मैंने आपसे। हाँ सर, हो गए, दोनों हो गए। दोनों हो गए। फोर्थ वाला यस थोड़ा सर। टिपिकल है। फोर्थ वाला कैसे करेंगे अपन, बताइए? अर्थमेटिक मीन निकालना है। सर इसके लिए एक फॉर्मूला था। अर्थमेटिक मीन निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो जरा, मैं बताता हूँ, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर सर 4 का इन दोनों को फर्स्ट ऐड वाला। करके डिवाइडेड बाय 2। हाँ बस ऐसे, माइनस का 5 प्लस का 41 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 36 डिवाइड बाई 2, और उसका मतलब 18। सेकंड वाला देखो। यस सर। सेकंड वाले में क्या कह रहा है? 3x माइनस का 2y प्लस में 3x प्लस का 2y, और नीचे 2। क्या हो जाएगा? कुछ कट रहा है? काट दो। सर 3x। 6x अपॉन में 2, 3x आ जाएगा। थर्ड वाला देख लो इसी कीमत पे। थर्ड वाले में क्या करना है? m प्लस सर में ये n तो का कर लेंगे। प्लस में m माइनस n का होल स्क्वायर। बस कर लीजिए सॉल्व इसको, कर लीजिए। नहीं हो जाएगा? क्या आ जाएगा इसका? आएगा? m² प्लस n। यस सर, यही है। ठीक है, चलिए बाकी कल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। पता नहीं बच्चे क्यों चले गए आज, कुछ प्रॉब्लम होगा। चलिए